स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हैव हैज़ क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका उपयोग किस तरह किया जाता है। हैव हैज़ पर आधारित ये पहला वीडियो है। इसी चैप्टर के अंतर्गत और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हैव हैज़ है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हैव हैज़ वर्ड कहाँ से आया है और यह वर्ब किस चैप्टर से आधारित है। तो सबसे पहले इसी बात की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक होता है फुल वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। जिसमें जो दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, उसके बाद दूसरा मॉडल एक्सिलरीज वर्ब, फिर तीसरा मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आप लोग जानते हैं हैव हैज़ आता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट आता है। फिर उसके बाद मार्जिनल में आप लोग जानते हैं डेयर और नीड आता है। इन सभी की चर्चा आगे के वीडियो में होने वाली है। तो अभी हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि एक्सिलरी वर्ब के भी तीन प्रकार होते हैं, जो ऊपर अभी आप देखे हैं। उसमें जो सबसे पहला है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है फुल वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें भी जो सबसे पहला है फुल वर्ब, उसके अंतर्गत आता है टू बी वर्ब, टू डू वर्ब जिसे टेंस भी कहते हैं, और तीसरा होता है टू हैव वर्ब। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं टू हैव वर्ब, तो आप समझ सकते हैं कि हैव हैज़ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हैव हैज़ है क्या। तो यहाँ पर हम आपके बीच जानकारी रखना चाहेंगे। हैव हैज़ तो सबसे पहले एक वर्ब है, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। और क्रिया से आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन होता है, कोई भी कार्य होता है, तो उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। यह क्रिया यहाँ पर हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी उपयोग हो सकता है और मेन वर्ब के भी तरह उपयोग हो सकता है। इसके बाद हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि हैव का उपयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है। या नहीं तो आप किसी भी चीज़ के मालिक हैं, या नहीं तो कोई भी चीज़, किसी भी वस्तु के पास कोई दूसरा वस्तु है, तो वहाँ पर भी हैव का उपयोग होता है। सामान्यतः हैव और हैज़ का हिंदी होता है के पास या रखना। यदि आप कोई चीज़ रखते हैं अपने पास, आपके पास कोई चीज़ होता है, तो वहाँ पर आप हैव का उपयोग करते हैं। एक चीज़ आपको और हम बताना चाहेंगे कि हैव का उपयोग सेंटेंस में मेन वर्ब के तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के भी तरह होता है। तो इस बात की चर्चा आगे के वीडियो में हम देने वाले हैं। हैव हैज़ का उपयोग सेंटेंस में किस तरह होता है और उससे किस तरह पोसेशन का पता चलता है, इस बात को हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण है, आई हैव अ न्यू एंड गुड कार। यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे आई है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कर्ता के पास कोई चीज़ है, तो इसके लिए हैव का उपयोग किया गया है। इस उदाहरण को देखने पर आप समझ चुके होंगे कि हैव हैज़ का उपयोग सेंटेंस में क्यों किया जाता है। इसका एक बड़ा ही सिंपल कारण है कि आपके पास यदि कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ के मालिक हैं, तो वहाँ पर आप हैव का उपयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं कि हैव हैज़ के कितने रूप होते हैं। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हैव हैज़ के 5 रूप होते हैं, जिसे V1 से लेकर के V5 तक के रूप में रखा गया है। V1 को ही हम लोग बेस वर्ब यानी तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं। V2 को ही हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V4 को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं और V5 को हम लोग बेस वर्ब प्लस एस या ES, या नहीं तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं।
V1 का मतलब हुआ वर्ब का पहला रूप, V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप, V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, V4 का मतलब वर्ब का चौथा और V5 का मतलब वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ पर हम लोग हैव के 5 रूप को देखेंगे कि हैव के जो 5 रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हैव का जो V1 होता है वह खुद हैव ही होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हैव का V1 क्या होता है तो आप बताएंगे कि हैव खुद V1 में है और उसका V1 हैव ही होता है। फिर उसके बाद आपको पूछे कि हैव का V2 यानी कि पास्ट टेंस क्या होता है तो आप वहाँ पे बताएंगे हैड। फिर उसके बाद पूछा जाए आपसे V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो आप वहाँ पर बताएंगे हैड होता है। फिर V4 में हैविंग होता है, हैव का V4 हैविंग होता है और हैव का V5 हैज़ होता है। इस पांचों रूप को हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका उपयोग सेंटेंस में होता है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि V1 यानी कि हैव हमेशा एक वचन में रहता है, V2 एक वचन और बहुवचन दोनों में रहता है। यहाँ जो हैड है वह कभी कभी सेंटेंस में एक वचन के भी जैसा उपयोग होता है और बहुवचन के रूप में भी होता है। फिर तीसरा जो है V3 वह हमेशा एक वचन और बहुवचन में रहता है। V3 यहाँ पर आप देख रहे हैं हैड है। फिर V4 को देखेंगे तो यह भी एक वचन और बहुवचन के जैसा सेंटेंस में उपयोग होता है। इसके बाद अंत में है V5 जो हमेशा एक वचन में रहता है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि हैव के कितने रूप होते हैं और वह किस रूप में रहता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हैव हैज़ के कितने प्रकार होते हैं। तो हैव हैज़ के यहाँ पर कई प्रकार होते हैं जिसमें सबसे पहला आधार है समय। समय के आधार पर हैव हैज़ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होगा टू हैव ऑफ प्रेजेंट यानी कि हैव हैज़ का वर्तमान रूप जिसके अंतर्गत हैव और हैज़ आता है। फिर उसके बाद टू हैव ऑफ पास्ट जिसके अंतर्गत हैड का उपयोग होता है। फिर अंत में है तीसरा रूप है इसका टू हैव ऑफ फ्यूचर जिसके अंतर्गत विल हैव और शैल हैव का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वर्ब के 3 प्रकार जो समय पर आधारित है, इन तीनों टॉपिक पर आगे वीडियो आने वाली है तो आप लोग उस वीडियो को निश्चित ही देखेंगे। हैव हैज़ के और प्रकार होते हैं जिसका आधार है उपयोग। उपयोग के आधार पर भी हैव हैज़ के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब के जैसा और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के जैसा। पीछे मैं आपको बताया हूँ कि हैव हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। तो उसी बात की चर्चा अब यहाँ पे होने वाली है। यहाँ ए नंबर में आप देख रहे हैं हैव हैज़ हैड विल हैव एज प्रिंसिपल वर्ब। जब इन सभी वर्ब का उपयोग किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग होता है तब हम लोग इसे कहते हैं हैव एज प्रिंसिपल वर्ब। मतलब यहाँ पर हैव हैज का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके दूसरे प्रकार, लेकिन उनसे पहले देखते हैं एक उदाहरण। यहाँ पे एक उदाहरण है आई हैव अ गुड फ्रेंड। यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है हैव। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैव का उपयोग मेन वर्ब के जैसा हो रहा है क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है। जब किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वहाँ पर वह वर्ब मेन वर्ब के जैसा उपयोग होता है। तो यहाँ जो आप वर्ब देख रहे हैं हैव, इस सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। फिर इसके बाद दूसरा है हैव हैज़ हैड विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब। इसको भी आप समझ चुके होंगे। वैसे आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यदि हैव हैज़ सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो तो वह
हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसका भी हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है, आई हैव टू अर्न मनी फ्रॉम प्राइवेट जॉब। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का भी उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देखिए अर्न का उपयोग किया गया है। अर्न जो एक V1 है, फिर उसके बाद देख रहे हैं हैव, यह भी एक V1 है। यहाँ पर दो वर्ब का उपयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब है अर्न, जिनके पहले टू का उपयोग किया गया है, और उससे पहले उपयोग किया गया है हैव। यह भी एक V1 है, लेकिन इस सेंटेंस में हैव अर्न का सहयोग कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट है कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हैव दूसरे वर्ब का सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब के जैसा भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के भी जैसा होता है। इस बात को और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियो में, जिसे आप लोग निश्चित ही देखेंगे। आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।